तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो कैसे इकोनॉमी और कंट्री को आगे लेके जाती है यदि देश का हर नागरिक फाइनेंशियली सिक्योर होगा। और आज हम बात करेंगे किस तरह से छोटे से अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो सोसाइटी में 3 क्लास के लोग होते हैं। फाइनेंशियल टर्म में बात कर रहा हूँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास पैसा है, समझ है और पैसे का लेसन वो अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, तो ये हुआ अपर क्लास। और इनके पास इतना पैसा है वो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दूसरा क्लास आता है मिडिल क्लास। सारा चैलेंज यही आता है। यहाँ क्या है कि इनके पास कैश फ्लो है, लेकिन जितना कैश फ्लो है उतना खर्चा भी है, या उसके कंपैरिजन में 70-80% खर्चा भी है। तो ये ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इस छोटे से पैसे को इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग अपने सेविंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, और आप और हम जैसे 80% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। आज मिडिल क्लास के पास रनिंग इनकम है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट की। ये एक्सपेंडिचर माइंडसेट से चल रहे हैं, ये ड्रीम लेके चल रहे हैं, लग्जरी को ड्रीम करते हैं, लेकिन उस लग्जरी से पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को नहीं देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटी छोटी कंपनीज में कर सकते हैं। यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत है एक डीमेट अकाउंट खोलने की। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास आपका बैंक अकाउंट है और आपकी सैलरी है, इसके अलावा आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जो बचता है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना है। वो डीमेट के थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयर बाई कर सकते हैं। शेयर बाई करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डीमेट अकाउंट खोलना। आप चाहें तो लिंक कमेंट में जाकर डीमेट अकाउंट के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, वहां जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद में उस डीमेट अकाउंट में आप जो भी बिजनेस आपको पसंद है, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन सबको बाई कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस बाई करना है, कैसा बाई करना है और कब बाई करना है, ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप पहले अपने आप को रेडी तो कर लीजिए। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। अब आप इस डीमेट अकाउंट से इंडियन होटल यानी कि ताज ग्रुप ऑफ होटल जैसे कंपनी के मालिक बन सकते हैं, रिलायंस के मालिक बन सकते हैं, आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक बन सकते हैं। और यदि आपको सारे टाटा ग्रुप की कंपनी के मालिक बनना है तो मुश्किल से कुछ हजार रुपए में आप सारे कंपनीज के मालिक बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत है सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोलना। तो आपका डीमेट अकाउंट, जिस तरह से मैं ये कहता हूं कि एक आदमी के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और साथ ही साथ लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैसे ही डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। यदि आप मिडिल क्लास हैं तो आप अपने डीमेट अकाउंट को जरूर खोल लीजिए। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे तीसरा क्लास, जो है लोअर क्लास। लोअर क्लास का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों ही है। ये वो क्लास है जिसके पास इनकम है लेकिन पैसे की समझ नहीं है, जिसके पास मल्टीपल फैमिली मेंबर्स वर्क कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जो मिडिल क्लास में 90% केसेस में लेडीज काम नहीं करती है, तो वो प्लस पॉइंट है। ये अपने बच्चों को ये बात नहीं सोचते हैं कि तुम्हें कुछ बनना है, ये सिर्फ ये सोचते हैं कि बड़ा होके क्या करेगा, धंधा क्या करेगा। वो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सोचते हैं। तो बिजनेस के लिए या अपॉर्चुनिटीज को सोचने के लिए ये सबसे बेस्ट क्लास है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि वे अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है। इनकी जो इनकम है वो कैश में इनकम होती है। यदि आपके घर में कोई सर्वेंट काम करने आता है तो वो कैश में पैसा लेती है, उसका वाइट का ज़्यादा चक्कर नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी करना आपका और हमारा काम है कि आप बैंक में अकाउंट खोलिए। यदि आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ज़्यादा है तो एक इनकम टैक्स से रिटर्न जरूर भरें, तभी ये मेन स्ट्रीम में आकर और आपके और हमारी तरह बैंक में जाकर लोन के अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब भी लोन लेने जाते हैं तो 3 साल की बैलेंस शीट मानी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो दोनों क्लास है उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डीमेट अकाउंट तक होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले आईपीओ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई नई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए आती है तो वो अपने ऑफर फॉर सेल या मार्केट में इशू लेके आती है, जिसमें वो पब्लिक को अपने शेयर्स देती है। जनरली ऐसे शेयर रीजनेबल प्राइस पर आते हैं और मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होते हैं। मतलब कि यदि कोई इशू
100 करोड़ का है तो उसमें 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए पैसे आते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी का मैनेजमेंट या लीड मैनेजर कंपनी के शेयर होल्डर को, यानी कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स देते हैं, यानी कि 5 एप्लीकेशन में से सिर्फ एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट देते हैं। जो जिसको अलॉटमेंट मिलता है मोस्ट ऑफ द केस वो पहले दिन ही, यानी कि लिस्टिंग के पहले दिन ही अपने स्टॉक्स को प्रॉफिट में बेच सकता है। ऐसे केस में आपका ये चैलेंज है कि आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट खोलने हैं और इसमें मिनिमम एप्लीकेशन साइज होती है 15,000 रुपए। यदि आप अपने सारे फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खोल लें और 15-15 हजार रुपए की एप्लीकेशन हर नाम से लगाएं, यानी कि एक डीमेट में लगाएं, तो आपको कम से कम 1 या 2 अलॉटमेंट आ जाएगा। यदि आप इस तरह से 10 फैमिली मेंबर के नाम से 15-15 हजार रुपए लगाएंगे तो ये 1.5 लाख रुपए से यदि आपको एक अलॉटमेंट आ जाता है तो ये अलॉटमेंट आपको 5 से 10 हजार रुपए दे सकता है, वो भी मुश्किल से 3 से 5 दिन के पीरियड में। तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो छोटे इन्वेस्टर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो यहाँ से कर सकता है। यहाँ एक और आइडिया देता हूँ, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, तो आप अपने फैमिली मेंबर के अलावा अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी कह सकते हैं कि डीमेट अकाउंट खोल दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा, जो पैसा अर्न होगा उसमें से कुछ शेयरिंग आपकी हो जाएगी, कुछ मेरी हो जाएगी, और साथ में यदि लॉस होगा तो लॉस मेरा है। यदि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो आप इस तरह से भी, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं गुजरात में जो 50-50 एप्लीकेशन, 100-100 एप्लीकेशन लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। उनका मेन प्रोफेशन ही आईपीओ में लगाना है, और जो एप्लीकेंट उनके पास नहीं है, जो डीमेट अकाउंट जो फैमिली मेंबर उनके पास नहीं है, उनके फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट को खुद यूटिलाइज करते हैं, पैसा भी खुद लगाते हैं और उनको तो सिर्फ प्रॉफिट में एक शेयर देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह तो एक सिंपल सा आइडिया हुआ। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के और भी बहुत आइडिया हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो भी आइडिया? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि किस तरह से और भी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है या रूटीन की इनकम क्रिएट की जा सकती है। ये जो आईपीओ का बिजनेस है, आपको मालूम होगा गुजरात में बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ के लोग फाइनेंशियली लिटरेट है, वहाँ के लोग मनी मैनेजमेंट को समझते हैं और इसी तरह आईपीओ का काम करते हैं। आप भी आईपीओ का काम कर सकते हैं, बस आपको नजर रखना है कि कौन सा आईपीओ आ रहा है, कितना टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, क्या उसके बाद में एप्रिसिएशन की उम्मीद है। ये आईपीओ इन्वेस्टिंग एक बहुत बेसिक चीज है, लेकिन कितने से लोगों को पता है? राकेश झुनझुनवाला हो या राधा किशन दमानी हो, सभी ने अपने करियर की शुरुआत में कहीं ना कहीं आईपीओ इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत कम पैसे से किया है। इसका मतलब इनके पास हो सकता है कि पैसा कम हो, लेकिन इनके पास नॉलेज थी। यदि आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन नॉलेज है तो पैसा आ जाएगा। लेकिन यदि आज आपके पास पैसा है और नॉलेज नहीं है तो जो पैसा है वो भी चला जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं अपनी बात सुनाता हूँ कि इनिशियली मैं खुद आईपीओ इन्वेस्टर था, यानी कि 1988 की बात करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लगाया करता था। उस समय ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो एक एक आदमी एक एक एप्लीकेशन लगा सकता था 1,000 रुपए की। तो मैं सारे फैमिली मेंबर के नाम से एप्लीकेशन लगाता था और साथ में अपने रिश्तेदारों के नाम से भी एप्लीकेशन लगाता था और इसी तरह से शेयरिंग किया करता था। जब इन 1,000 रुपए की एप्लीकेशन लग सकती थी उस समय, लेकिन आज 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगती है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, लेकिन हम नॉलेज जरूर लेंगे और नॉलेज अपने आप वेल्थ को क्रिएट करेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।